सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिक्रमण करने से क्या दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं? खत्म नहीं होते। जो पाप किया वो तो पाप बनेगा। आपने प्रतिक्रमण किया है तो जब उस पाप की सजा मिलेगी तो पूजे पुण्य आकर के उस दुर्घटना से तुम्हें बचा लेगा। जैसे किसी एक्सीडेंट, आपने किसी को मार दिया, चला करके कुछ कर दिया, अब वो पाप तो बन गया। बाद में आपने पश्चाताप कर लिया, नहीं मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने गलत किया, अच्छा नहीं किया। तो अब क्या होगा, अब तुमने उसको मारा है तो तुम्हारा भी एक्सीडेंट तो होगा, वो कर्मोदय में तो आएगा, लेकिन तुरंत 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी, अस्पताल पहुंच जाएगी। तो 108 नंबर की जो गाड़ी पहुंचाएगा वो प्रतिक्रमण पहुंचाएगा, लेकिन एक्सीडेंट किया है तो उसका दंड तो मिलेगा, भले कम मिले लेकिन मिलता है। नहीं तो ऐसे हो जाए तो खूब जम के पाप करो और करो तस्मिच्छामि दुक्कडम। एक जोक आता है तस्मिच्छामि दुक्कडम का। उन्होंने कहा कि सब कितने पाप करो, दुक्कडम प्रतिक्रमण करो, ठीक। तो एक मनचला बच्चा था, एक के मटके फोड़ रहा था, मटके फोड़ते कंकड़ मारता है, बोले कंकड़ पटका क्यों फोड़ रहे? बोले तस्मिच्छामि दुक्कडम। दूसरा बोले तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो वो कुम्हार था, उसने एक जम के झापड़ मारा, बोले तस्मिच्छामि दुक्कडम। नमोस्तु गुरुदेव। जैन युवाओं को आर्मी में जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। जैनियों को क्यों जाने मना काम? अरे सही पूछा जाए तो सेना सारी जैनियों की ही होना चाहिए, क्योंकि ऋषभदेव ने क्षत्रियों को तलवार दी थी और जैन जितने हैं सब ओरिजिनल, सब क्षत्रिय हैं। जैनियों की जितनी जातियां हैं इनके मूल वंशज राजा थे, सैनिक थे। तो ये तो जैनियों का है, वो तो क्या करें, व्यापार करते करते सारे जैनी बनिया बन गए। तो आज वर्तमान में वैश्यों में गिनती होने लगी, वणक में। वस्तुतः ओरिजिनल क्षत्रिय है, देश की रक्षा के लिए जाने। ऋषभदेव ने सबसे पहला उपदेश किसका दिया? क्षत्रिय को उपदेश दिया, सबसे पहले क्षत्रिय को उपदेश दिया। 80 और मसी का उपदेश दिया। वाणिज्य विद्या कृषि बाद में रखे, 3 वर्णों की स्थापना की, 6 कर्म बताए, सबसे पहले क्षत्रिय कर्म को उपदेश दिया 80 का। क्षत्रिय के 80 और मसी, वैश्य के लिए वाणिज्य और कृषि, और शूद्र के लिए विद्या और शिल्प। तो ऋषभदेव का उपदेश है, और ऋषभदेव के उपदेश को तो गृहस्थ को गर्वपूर्वक मानना चाहिए। और आपको बराबर आर्मी में जाने में कोई बाधा नहीं, आगम की सहमति। नमोस्तु गुरुदेव। अष्टमूल गुणधारी होने पर भी मेरे कौन से कर्म उदय के कारण परिवार की स्थिति खराब रहती है? पारिवारिक स्थितियां सही नहीं हो पा रही नियम पालने में। क्या होता है कि वर्तमान में हम बहुत अच्छे नियम पालते हैं, लेकिन अतीत में किए हुए अपराधों का हमें ज्ञान नहीं है। जितने महापुरुष हुए ये वर्तमान में सब धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी अतीत की कहानी देखो क्या थी। ऋषभदेव आज तीर्थंकर थे, आज पंचकल्याणक मना रहे थे, लेकिन अतीत को देखो, जब उन्होंने एक पशु जानवर के लिए किस प्रकार क्रूरता से, कसाय भाव से उसको अन्न बनने से वंचित किया था। आज अपने लिए इसी प्रकार हम आज धर्मात्मा बन जाते हैं, लेकिन अतीत के कर्म इतने होते हैं कि फिर आज का किया हुआ धर्म उसके लिए पूर्ण बराबरी का नहीं पड़ता। मैं सदा उदाहरण दिया करता हूँ कि एक व्यक्ति कहता है, महाराज मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है, इनकम भी बहुत हो रही है, सब तरफ से ठीक, कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे की बचत नहीं हो रही। धंधा अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन पैसा बचता ही नहीं। अरे मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है। तो क्या करते भाई, पैसा कहाँ जाता है? बोले महाराज सब ब्याज में चला जाता है। अब देखो कमाई अच्छी है, लेकिन ऋण इतना ले रखा है कि वो कमाई ब्याज में चली जाती है। ऐसे ही अपन वर्तमान में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अतीत में इतने खोटे कर्म किए हैं कि वर्तमान का पुण्य उसके ब्याज में चला जाता है।
ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम शिवरात्रियों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे? जो शास्त्रों में कहीं सुरक्षा मंत्र नहीं मिला। सुरक्षा के लिए क्यों विचार करते हो? हम तो कहते हैं कल मरे और आज मरे, धर्म के साथ मरे, क्या पता बनता है। सुरक्षा एक चीज कोई है ही नहीं। जो अपने जीवन में कष्ट आते हैं वो किए हुए कर्म की सजा है। धर्म उसके बीच में कहां से आता है? और धर्म में से जो हम करते हैं वो हमारे वर्तमान का किया हुआ पुरुषार्थ है। सुरक्षा कवच यदि हो जाए ऐसा तो संसार में कोई किसी को मरने ही नहीं देगा। संसार में कोई अकाल में मरेगा ही नहीं। साक्षात भगवान महावीर स्वामी के लोग कहते महाराज धर्मात्मा था, धर्म कार्य के लिए जा रहा था, शिविर में आ रहा था, फलाने मंदिर जा रहा था, वो तो अच्छा कार्य करने जा रहा था, फिर क्यों ऐसी दुर्घटना घट गई? अरे आज की तो छोड़ो, साक्षात तीर्थंकर 34 अतिशय के धारी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने जा रहा था। एक मेढक, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भगवान के दर्शन, तीर्थंकर, तुम तो मंदिर ही जा रहे, तीर्थंकर के दर्शन करने जा रहा था। साक्षात जीवन तीर्थंकर, 40 गुणों से मंडित। उसके बावजूद भी भगवान के दर्शन करने की विधि, नियम उसको दुर्घटना से नहीं बचा सका। हाथी के पैर से नीचे कुचल कर मर गया, पापड़ हो गया उसका पूरा। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाथी के पैर से कुचल के मरे तो कोई बात फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना है कि वो धर्म की भावना लेके मरा, जाके 5वें स्वर्ग में देव हो गया। आप लोग अपने लिए रोते हो, मरने वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो धर्म के साथ जल्दी मर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने इतना पुण्य कमा लिया कि उसके पुण्य के लायक यहां उसका वेतन ही नहीं है। कई लोग कहते हैं अच्छे लोग क्यों मर जाते जल्दी? मन के उनको तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पुण्य कर लिया है कि उनका पुण्य के उदय के लायक यहाँ उनको व्यवस्था ही नहीं, उनके अनुसार है ही नहीं। इसलिए कर्म कहता है यहाँ से जल्दी ऊपर जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है। तुमने इतने अच्छे कर्म करे हैं कि तुम्हें और से अच्छा फल मिलना चाहिए, इसलिए जल्दी चले जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। किराना व्यापारी होने के नाते मुझे खाद्य सामग्री में पड़ने वाले जीवों की रक्षा कैसे करनी चाहिए? सावधानी रखें। कोई चीज जिसमें ऐसी चीज है जिसमें जीव हो जाते हैं, हमारे जैन दर्शन ने ये कहा, जीव उत्पत्ति के बाद गेहूं के विचार करना, और ऐसा विचार करें कि जीवों की उत्पत्ति ही ना हो। किराने के सामान को साफ करके रहें, सुरक्षित करके रखें कि जीवों की उत्पत्ति ही ना हो पाए। मार्ग तो यही है। बाकी ये आपातकाल की स्थितियाँ बनती हैं जिस पर मैं तुम्हें क्लीन चिट दे करके तुम्हारे सारे दोष का भाग मैं अपने खाते में नहीं ले सकता। नमोस्तु गुरुदेव। समाधि के समय पुद्गल सुख और दुख के रूप में हमारा किस प्रकार उपकार करता है? समाधि के समय सुख और दुख, जीवित मरना संसार मित्रानुराग। हाँ हाँ। तो सुख और दुख की दोनों बातें हैं सामान्य रूप से। इंद्रिय सुख और जो इंद्रियों से विविध जो दुख है उनके संबंध में कहा कि ये कोई कल्पना नहीं करता। समाधि के समय मुझे इंद्रियों का सुख मिल जाए, मेरे संसार के दुख समाप्त हो जाए। समाधि के समय तो मात्र स्थिर चित्त होकर के अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। समाधि वाला ना तो दुखों से डरता है ना सुखों की चाहना करता है, वो तो हर स्थिति में अपने समता भाव रखता है, इस अपेक्षा से। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर श्री का अवधि ज्ञान भाव प्रत्यय होता है या गुण प्रत्यय होता है? तीर्थंकर के अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय के अंतर्गत ही लेते, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले सभी जीव अवधि ज्ञान लेके आते हैं। उनको भाव प्रत्यय इसलिए नहीं कहते हैं कि वो भाव की विशेषता से
अवध ज्ञान लेके नहीं आए हैं, सर्वार सिद्धि के पुण्य से वो अवध ज्ञान लेके आए। देवों में तो भाव कारण बनता है, यहाँ भाव कारण नहीं बना। मनुष्य गति में आए हैं इसलिए अवध ज्ञान नहीं है। वो इतना पुण्य करके गए थे सर्वार सिद्धि कि उसके बाद भी वह पुण्य बना रहा। उसको भी परंपरा से गुण प्रत्यय ही कहा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। 48 सालों के अंदर बंद होते हुए भी आचार्य मानतुंग जी ने भक्तामन स्तोत्र की रचना कैसे की थी? अरे महान आत्माएं होती हैं, लिखती नहीं है। ऐसे आंसू कवि होते हैं कि वो बोलते जाते हैं और श्लोक बनते जाते हैं। उनको ऐसा कोई लिखने, अपन जैसे मूर्ख थोड़ी हैं कि लिखने के बाद हो जाए। वो तो अपने आप उनको बोलते जाते हैं, छंद बनते जाते हैं। क्षयोपम उनका इतना तेज होता है कि वहाँ लेखनी और कलम की कोई जरूरत नहीं। वो तो दिखाने के लिए आप चित्रों में बना देते हो, वस्तुतः वहाँ जरूरत नहीं थी। वो तो अपने आप पहले जितने इस प्रकार की कहानियाँ होती हैं, संकटों के समय होती हैं, उस समय जो भक्ति करते हैं, उस समय कहाँ होगा? बादी राज के लिए रात में वहाँ कहाँ कलम थी उनके पास? जब उनका कुष्ठ दूर हुआ, बाद में जाकर के उनको याद बना रहता है, तो बाद में आकर के उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया। बनाते समय लिपिबद्ध नहीं किया, याद होने पर लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे ऐसे गुरु होते हैं कि एक शिष्य ने एक किताब लिखी, जैसे तैसे यहाँ टीप करके, बहुत मेहनत में लिखी। वो गुरु के पास ले गया और महाराज जी ये हमने किताब लिखी। महाराज ने पूरी किताब पढ़ी शिष्य की। पढ़ने के बाद उसको समुद्र में फेंक दिया और फेंकने के बाद वो रो पड़ा, अरे महाराज, गुरु महाराज जिंदगी में पहली किताब तो लिखी। और वो इतना रो पड़ा कि बहुत दुख हुआ। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है? बोले लाओ कागज। और पूरी की पूरी ज्यों की किताब लिख करके शिष्य को कहा, यही लिखा था ना तुमने? अरे वो ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। अशुचि भावना का क्या अर्थ होता है? अशुचि भावना जो कहलाती है, आज का दिन उसी का है। अशुचि भावना, सागर के जल सो शुच कीजिए तो भी शुद्ध न होई, नवद्वार वहें घिनकारी, असी देह करें किमियारी। तो आज का जो दिन है दो रूपों में आता है। एक तो लोक कषाय के रूप में आता है, दूसरा शरीर के प्रति राग भाव की निवृत्ति के रूप में आता है। दोनों रूप माने गए। एक तो मां शरीर के प्रति कि शरीर को कितना भी धुलाओ नहलाओ, ये सजा, और एक आता है लोक कषाय के रूप में। तो दोनों रूप में आते हैं। प्रातःकाल इस बार लोक कषाय का आ गया। बाकी अशुचि भावना शौच धर्म को खत्म करती है, ऐसा मानना। अशुचि जो भाव है, अशुचि में जो बढ़ना है, अशुचि भावना जो है वो शौच धर्म की रक्षा करती है। अशुचि भावना, शरीर के प्रति हम अशुचिता की भावना भाएंगे तो हमारे आत्मा का शौच धर्म बढ़ेगा, और अशुचि भावना नहीं भाएंगे तो हमारा शौच धर्म घटेगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्षायिक सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है? क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को जा सकते हैं? क्षायिक सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां। इन 7 प्रकृतियों का सर्वथा क्षय हो जाने का नाम क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दृष्टि अधिकतम 4 भव तक में मोक्ष जाएगा। एक वर्तमान का, एक दूसरी पर्याय का, फिर एक तीसरी पर्याय का, चौथी पर्याय में नियम से मोक्ष होता ही है। यानी 4 भव में वर्तमान भव को मिला करके चौथे भव में उसका मोक्ष निश्चित होता है, इससे ज्यादा वह नहीं रहता। नमोस्तु गुरुदेव। अतीत में तीर्थंकर श्री कौन से काल में होते थे? हमें वर्तमान की 24 काम चलता है। वर्तमान की 24 की प्रमाणिकता बनाने के लिए हमें अतीत का नाम जानना।
जैसे आप अपने पिताजी का नाम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन दादाजी की भी जानकारी रखते हैं। वो तो आपके आने के पहले ही मर गए थे, लेकिन फिर भी आप जानकारी रखते हैं इसलिए कि हमारे पिताजी में ये संस्कार कहाँ से आए, ये परंपरा कहाँ से आई, इसलिए अतीत के जानने की बात होती है। अतीत काल के तीर्थंकर भी चौथे काल में ही होते हैं, भविष्य के तीर्थंकर भी भरत क्षेत्र में चौथे काल में ही होंगे। तीर्थंकर जब भी होंगे चौथे काल में ही होते हैं। कुछ अपवाद मार छोड़ करके कि भाई कुछ तीसरे काल में भी हो गए, लेकिन उसको काल माना जाता है, चौथा काल ही माना। नमोस्तु गुरुदेव। अनुभव बढ़ने के साथ साथ क्या अंतरात्मा की संवेदनाएं कम होती जाती हैं? ऐसी बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को वातावरण से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। आज का भौतिक वातावरण इतना ज़्यादा हो गया कि धार्मिक संस्कार उसको प्राप्त नहीं हो पा रहे, लेकिन आज भी वही है, वही संस्कार है, शब्द वही है। हमारी रुचि में कमी आई है, रुचि बढ़ाएं तो आज भी वही झनकार आपको सुनाई देगी। नमोस्तु गुरुदेव। लब्धि पर्याप्तक, बादर पर्याप्तक और निर्वित्तक पर्याप्तक जीव कौन से होते हैं? बादर पर्याप्तक बादर कहलाते हैं। अपन सब ये बादर में आते हैं। जो बादर जीव हैं, जो दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, बाधक होते हैं, ये सब बादर पर्याप्तक कहलाते हैं। मूल रूप से एक इंद्रियों में, दो इंद्रियों सब में होते हैं। अपन सब बादर पर्याप्तकों में आएंगे। और निर्वृत्ति पर्याप्तक वो कहलाते हैं जिन्होंने 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी एक पर्याप्ति पूर्ण की है, 5 पर्याप्तियाँ अभी पूर्ण नहीं की हैं, उनको निर्वृत्ति पर्याप्तक कहते हैं, लेकिन नियम से करेंगे। अपर्याप्तक वो कहलाते हैं जिन्होंने सभी पर्याप्तियाँ शुरू कर दी हैं, लेकिन एक भी पूरी नहीं कर पाएंगे और मरण को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें अपर्याप्तक कहते हैं। सुधा समाधान।